जलदानव से शादी करने के अपने बेताब चक्कर में वो औरत हर बार पीरियड्स के दौरान नदी पर जाती, अपने कपड़े धोती और जानबूझकर खून पानी में बहा देती। उसे यकीन था कि उसकी गंध उस प्राणी को अपनी तरफ खींच लेगी। 40 साल की वो विधवा, जिसकी जिंदगी में कभी कोई आशिक नहीं आया था, उसका अकेलापन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और वक्त के साथ उसका दिमाग भी थोड़ा बिगड़ गया था। आखिरकार वो जलदानव से शादी करने के ख्याल में ही पूरी तरह उलझ गई और एक शाम उसके दरवाजे पर एक खूबसूरत आदमी आकर खड़ा हो गया। ठंड का बहाना बनाकर उसने पूछा कि क्या वो रात भर रुक सकता है। अन्ना समझ गई थी कि ये आदमी असल में भेस बदलकर आया हुआ जलदानव है, इसलिए उसने बिना झिझक उसे अंदर बुला लिया। बैठे हुए कुछ ही पल हुए थे कि वो आदमी अचानक बुरी तरह कांपने लगा। मौका देखते ही अन्ना ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन तभी उसने एक अजीब सा बीज खांस कर बाहर निकाला। अन्ना कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने वो बीज पकड़कर उसके पेट में डाल दिया। अपना काम पूरा करते ही वो आदमी अपने असली रूप में लौट आया और सीधे नदी में कूद गया। अगले ही दिन अन्ना को एहसास हुआ कि वो जलदानव के बच्चे से प्रेग्नेंट है। हर सुबह उसके दरवाजे पर ताजा मरी हुई मछलियां मिलने लगी, जैसे वो दानव उसे खाना दे रहा हो। लेकिन जैसे जैसे उसका पेट बढ़ने लगा, अन्ना का डर भी उतना ही गहरा होता गया। उसे यही सोच सोच कर डर लगने लगा कि वो आखिर किस तरह के बच्चे को जन्म देने वाली है। ये चिंता उसे अंदर ही अंदर खा रही थी, यहाँ तक कि वो पागलपन के करीब पहुंच गई। बदला लेने की ठान कर अन्ना ने एक बार फिर अपना खून नदी में बहा दिया। जैसा उसने सोचा था, जलदानव फिर से गहराई से बाहर आ गया, लेकिन इस बार जैसे ही वो करीब आया, अन्ना के चेहरे पर एक ठंडी, बदले से भरी मुस्कान फैल गई।